गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एमएससी 5 में आप सभी का बहुत स्वागत है। हम सभी इलेक्ट्रॉनिक्स में आज पढ़ेंगे एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। ओके, एससीआर कंट्रोल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर हम फिगर ध्यान से देखें, तो आप देखेंगे ये आपका पूरा जो पोर्शन है ये वाला, ये प्राइमरी ट्रांसफ़र है और ये सेकेंडरी ट्रांसफ़र यहाँ पे अप्लाई किया गया है। ठीक है, आप सर्किट देखेंगे तो जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर हमने एक रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। यहाँ पे आपका देखेंगे तो यहाँ पे वोल्टेज डेवलप किया जा रहा है और इसके नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक एससीआर सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर यानी एक डायोड यूज किया गया है, जिसका ये सिरा गेट है। ठीक है, कि कैथोड का पार्ट है और ये ऊपर वाला एनोड है। जब इसको हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर एक आईजी वोल्टेज भी अप्लाई किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस भी लगाया गया है। तो कुछ इस प्रकार से आप फिगर यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे, पढ़ेंगे क्या इसमें मेन पॉइंट है। एससी आर वेरी यूजफुल इन एसी सर्किट वेयर दे मे सर्व एज रेक्टिफायर्स हुज आउटपुट करंट कैन बी कंट्रोल्ड बाई कंट्रोलिंग द गेट करंट। यानी गेट करंट से ही क्या होगा, पूरे आउटपुट करंट को कंट्रोल किया जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक पॉइंट, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग या ऑपरेशन क्या है इसका। ठीक है, कौन कौन से कितने और स्टेप्स आएंगे इसमें। तो आप जो द सर्किट यूजिंग एस सी आर इज एन हाफ वेव रेक्टिफायर इज शोन इन एबव फिगर। द AC supplied to be rectified is applied to the primary transformer, ensuring that the negative voltage appearing at the secondary of the transfer is less than the reverse breakdown voltage of SCR। तो आप सेकेंडरी ट्रांसफर में वोल्टेज अप्लाई करेंगे, वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से क्या हो, SCR के लेस देन होगा। ओके, आगे हम समझते हैं कि द लोड रेजिस्टेंस RS इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द एनोड। एनोड से जो लोड रेजिस्टेंस होगा RL, वो सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा और साथ में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस R भी यूज किया जाएगा, इंसर्टेड इन द गेट सर्किट फॉर द कंट्रोल ऑफ गेट करंट। साथ में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस इंसर्ट किया जाएगा गेट सर्किट में, जो कि गेट करंट को क्या करे, कंट्रोल कर सके। इफ द एंगल एट विच द SCR इंस्टेंट कंडक्टिंग, द कंडक्शन विल टेक प्लेस फॉर पाई माइनस अल्फा रेडिएशन। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर एबव फिगर यहाँ पे ध्यान दें, आप देखेंगे ये वाला जो फिगर है, ये वाला फिगर अगर यहाँ पे हम ध्यान दें तो यहाँ पर क्या होगा कि V इक्वल टू वी मैक्स साइन थीटा बी द अल्टरनेटिव वोल्टेज अप्लाई होगा, अपीयर्स अक्रॉस द सेकेंडरी ट्रांसफार्मर। ओके, लेट अगर यहाँ पे कंसीडर कर लें कि अल्फा इज अ एंगल, फीरिंग एंगल, इट मीन्स दैट रेक्टिफायर विल कंडक्ट फ्रॉम अल्फा टू 180 डिग्री या 180 डिग्री को पाई से डिनोट कर सकते हैं ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जो कंडक्ट करेगा वो अल्फा टू 180 डिग्री पर कंडक्ट करेगा। ठीक है, उस कंडीशन में जो एवरेज आउटपुट बनेगा, तो एवरेज आउटपुट को हम किससे डिनोट करते हैं, वी ए बी इक्वल टू 1/2 पाई इंटीग्रेशन अल्फा टू पाई यू मैक्स साइन थीटा डी थीटा। ओके, क्लियर हुआ। इफ व्हेन पुटेड द वैल्यू ऑफ यू मैक्स, उस कंडीशन में बी एम अपान यू मैक्स अपान 2 पाई लिखा जाएगा, इंटीग्रेशन अल्फा टू पाई साइन थीटा डी थीटा। अगर इंटीग्रेशन कर दें साइन थीटा डी थीटा का, तो यू मैक्स अपान 2 पाई ब्रैकेट में माइनस कॉस थीटा पाई अल्फा टू पाई, यहाँ पर इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन बनेगा। जब अल्फा और पाई को सॉल्व करेंगे तो यू मैक्स अपान 2 पाई ब्रैकेट में माइनस कॉस पाई प्लस कॉस अल्फा। अगर कॉस पाई की वैल्यू देखें तो कॉस
जो पाई की वैल्यू है वो होता है -1। तो उस कंडीशन में अगर वैल्यू पुटिंग करें तो एवरेज जो आउटपुट होगा वो होगा यू मैक्स अपॉन 2 पाई ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस अल्फा। ओके, इतनी बात समझ में आ गई। आगे हम देखेंगे एवरेज करंट। तो एवरेज करंट इक्वल टू क्या होगा? एवरेज करंट इक्वल टू होगा एवरेज वोल्टेज अपॉन लोड रेजिस्टेंस। ठीक है, अगर हम वैल्यू एवरेज आउटपुट की वैल्यू पुटिंग कर दें तो यू मैक्स अपॉन 2 पाई आर एल ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस अल्फा होगा। ठीक है, थस द डिजरेबल वैल्यू ऑफ एवरेज करंट आई ए बी कैन बी ऑब्टेन्ड बाई वेरिंग फिरिंग एंगल अल्फा। अब यहाँ पे कंडीशन देखिए क्या बनेगा कि अगर अल्फा की वैल्यू 0 कर दें तो उस कंडीशन में जो फुली पॉजिटिव हाइप साइकिल है विल अपीयर अक्रॉस द लोड एंड आउटपुट करंट बिकम्स, उस कंडीशन में जो आउटपुट करंट आपका होगा क्या होगा? आई ए बी इक्वल टू यू मैक्स अपॉन 2 पाई आर एल 1 प्लस कॉस 0 डिग्री। और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये वैल्यू आएगी यू मैक्स अपॉन 2 पाई आर एल ब्रैकेट में 2। अगर 2 से 2 कैंसिल कर दें तो आपका जो आएगा, जो आउटपुट करंट आएगा वो आएगा कितना? यू मैक्स अपॉन पाई आर एल। ठीक है, ये आपका क्या होगा? आउटपुट करंट होगा। अगर दूसरी कंडीशन की हम बात करें कि अल्फ़ा की वैल्यू हम 90 डिग्री पुट कर दें तो उस कंडीशन में एवरेज करंट की वैल्यू क्या होगी? एवरेज करंट इक्वल टू यू मैक्स अपॉन 2 पाई आर एल ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो आगे जो एवरेज करंट होगा यू मैक्स अपॉन 2 पाई आर एल ब्रैकेट में 1 प्लस 0, यानी जो वैल्यू होगी एवरेज करंट की वो होगी वी एम या यू मैक्स अपॉन 2 पाई आर एल आपकी वैल्यू होगी। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे हम डिस्कस करें कि क्या फिगर वहाँ पे बनेगा। हेयर जो आप ए और बी आपने जो एवरेज करंट अलग अलग पढ़ा है विद द इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिरिंग एंगल अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर नोट पॉइंट करें तो एन ऑर्डिनरी हाफ वेव रेक्टिफायर यूजिंग ए पी एन डायोड conduction current flows during the whole of the positive cycle, whereas in SCR half wave rectifier the current can be made up to flow during the part or full of the positive half cycle by adjusting of gate current। ठीक है, यानी दोनों कंडीशन में आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल ही वो क्या करेगा? करंट को फ्लो करेगा। ठीक है, हेंस SCR ऑपरेट एज ए कंट्रोल्ड रेक्टिफायर एंड हेंस द नेम सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ओके, अगर आउटपुट वोल्टेज देखें तो आउटपुट वोल्टेज में क्या बना कि द आउटपुट वोल्टेज फ्रॉम SCR रेक्टिफायर इज नॉट ए प्योरली DC वोल्टेज बट आल्सो कंसिस्ट ऑफ सम AC कंपोनेंट कॉल्ड द रिपेल्स along it। ठीक है, रिपेल कंपोनेंट क्या है? द रिपेल कंपोनेंट आर undesirable and need to be removed or filtered out। This is accomplished by replacing a filter circuit between rectifier and load shown in the figure। ठीक है, during the negative half cycle of an AC appearing voltage across secondary the SCR does not conduct regardless of the gate voltage बिकॉज उसका रीजन क्या होगा कि एनोड इज नेगेटिव विद द कैथोड एंड आल्सो पीक इनवर्स वोल्टेज इज लेस देन रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। ओके, द SCR will conduct during the positive half cycle provide approximate gate current is made to flow। The gate current can be varied with the help of variable resistance inserted in the circuit for the purpose। ओके, आगे हम पॉइंट में देखेंगे कि द ग्रेटर गेट करेंट द लेसर विल बी सप्लाई वोल्टेज एट विच SCR स्टार्ट कंडक्टिंग। इस तरह आपका जो SCR हाफ वेव रेक्टिफायर था उसके बारे में हमने कंप्लीट डिस्कस कर लिया।